जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम फ्रीक्वेंटली सैलाब से मुतासिर होने वाले लोग और उन जगहों से आपके सामने प्रोग्राम लेके आ रहे हैं। आज का ये ख़ास प्रोग्राम भी लाहौर में उस जगह से है जहाँ पे सैलाब मुतासिरीन के लिए कैंप्स लगाए गए हैं। यहाँ पे क्या फ़ैसिलिटीज़ हैं, कितने लोग हैं, कितने कैंप्स हैं, कब तक ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से ये डिस्प्लेस्ड लोग अपने घरों को वापस जा सकते हैं, क्योंकि कम से कम 2 माह तक तो मानसून का ये स्पेल है और जब तक भारत के दरियाओं से पाकिस्तान में और भारत के डैम से पाकिस्तान में पानी आता रहेगा तब तक हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि लोग एक नॉर्मल रूटीन की तरफ वापस जा सकते हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 60 लाख लोग हैं जो सैलाब से मुतासर हुए हैं। 30 लाख से ज़ायद एकड़ रकबा मुतासर हुआ है। 22 लाख एकड़ पर खरीफ फसलें डूबी हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की सेटेलाइट की मदद से बनाई गई रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट, नारावाल, गुजरात और राजनपुर सैलाब से सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं, जहाँ पे 28 लाख से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हुए हैं। अपने घरों को छोड़ के उन्हें जाना पड़ा है। बहावलदीन, हाफिज़ाबाद, गुजरांवाला, शेखुपुरा, फैसलाबाद, चन्योर, जंग और बेशतर पाकिस्तान के इलाकों से रिपोर्ट्स आपको पाकिस्तान के टीवी चैनल से मौसूल हो रही हैं। और पूरे का पूरा पंजाब, ख़ास तौर पे वो इलाके जो दरियाओं के करीब हैं, वो ओवर फ्लडिंग की वजह से शदीद मुतासर हुए हैं। 2010 के बाद ये अपनी नौयत का शदीद तरीन सैलाब है। और यहाँ पे एक फ़ैक्ट आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान 2022 के सैलाब के बाद आलमी लेंडर्स की जानिब से हासिल कर सकता था 11 अरब डॉलर्स, लेकिन उसका फ़ायदा इसलिए नहीं उठाया गया क्योंकि आपको इसका एक बड़ा मायूस कर देने वाला जवाब असम्बली से मिलेगा। राना एहसान अफजल ने कहा है कि ये पैसे प्रोविंसेस को क्लेम करने चाहिए थे। इस हवाले से लॉ केस प्रोविंसेस को बनाना चाहिए था, क्योंकि जो सूबे मुतासिर हुए ये उनका काम है कि वो इस पर रिपोर्ट बनाएं और इंटरनेशनल लेंडर से रब्ता करें। हालांकि होना ही चाहिए कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट अपने सूबों के साथ मिलकर एक इंट्रा प्रोविजनल और फेडरल और सूबों के साथ मिलकर एक पॉलिसी बनाए ताकि आप वो पैसे क्लेम कर सकें। लेकिन 2010 से लेकर अब तक हमने ऐसा कोई इक़दाम नहीं किए। हम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को तो ब्लेम कर सकते हैं कि आप हमारे पैसे क्यों नहीं देते, लेकिन आपको वो पैसे मांगने पड़ेंगे। आप अपने पैसे मांगेंगे, क्लेम करेंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और ऑन द अदर हैंड देयर आर वेरी डिस्टर्बिंग फैक्ट्स अबाउट द क्रॉप्स। और पहले भी हम अपने प्रोग्राम्स में आपसे शेयर कर चुके हैं कि कैसे पाकिस्तान की मेजर क्रॉप्स नेगेटिव में जा रही हैं, लेकिन जो अब तक के तखमीना उसके मुताबिक पंजाब सूबे की 60% चावल की फसल, 30% गन्ने की फसल, कपास की पैदावार में 30% कमी मुतवक्के है। और पाकिस्तान बिजनेस फोरम के मुताबिक ये वसी पंजाब के फिगर्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करें। और ब्लूमबर्ग की एक बहुत परेशान कुन रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान की मजमूई सालाना ग़ज़ाई अजनास की पैदावार में तकरीबन 70% कमी आएगी। और इसका बाय प्रोडक्ट ये है कि महंगाई आपको देखने में मिलेगी। और इसके साथ साथ कुछ ऐसे इज़्ज़ा जो रिसेंटली ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए हैं, इसमें टोबा टैक्सिंग, कमालिया, खानदचक सैलाब के दौरान इमदाद के मुंतज़िर हैं। और बहुत सारे लोग हैं जो कि इमदाद ना मिलने पे अपनी जानों से उन्होंने हाथ भी धोया है और उनको जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं नहीं मिली। और कंटिन्यूस चैलेंज है जिसका पाकिस्तान को सामना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।